ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी सोनभद्र की, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रशासन की नींद तोड़ने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया है। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां श्रीराम कथा के समापन पर आदर्श कांवरिया सेवा संघ ने महाप्रसाद का वितरण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। सोनभद्र के चोपन ब्लॉक की सिंदुरिया ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री हर घर नल योजना की उदासीनता के खिलाफ ग्रामीणों ने सोन नदी में उतरकर एक दिवसीय जल सत्याग्रह 2026 किया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा, या तो नल दो या हमारी मजबूरी का जिम्मा लो। आंदोलन की अगुवाई योग गुरु आचार्य अजय पाठक ने की, जिन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को खोदा गया, लेकिन नल और साफ पानी आज तक नहीं आया। ग्रामीणों ने 2023 में दिए गए वादों के बावजूद हालात जस के तस रहने पर नाराजगी जताई और मांग की कि हर घर नल योजना तुरंत शुरू हो, बंद हैंडपंप और खराब बोरिंग दुरुस्त की जाए, स्कूलों में शुद्ध पानी सुनिश्चित हो और जल संकट की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि 15 दिनों में कार्यवाही नहीं हुई तो यह आंदोलन गांव से कमिश्नर कार्यालय तक पैदल जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल में बदल जाएगा। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीण समाजसेवी और स्थानीय नेतृत्व उपस्थित रहे, जिन्होंने इसे सिर्फ पानी की ही नहीं बल्कि अधिकार और सम्मान की लड़ाई बताया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुन्नी लाल चेरो है। क्या समस्या है आपका? सर पानी की समस्या हमारे यहाँ। कितने साल हो गया? साल तो सर कई हो गया, लेकिन समस्या बहुत दिन से बनी है। नलकूप योजना का जो हमारे गांव में जो टोटी का योजना है वो हमारे गांव में अब तक नहीं लग पाई है। तो इसकी अधिकारियों से आपने वार्ता की है? सर अधिकारियों तक हमारी बात कही गई है, पानी की समस्या लोगों तक बातचीत हो चुकी है, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। आप क्या चाहते हैं? सर अपने गांव में हम नल योजना चाहते हैं, टोटी योजना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आचार्य अजय कुमार पाठक। आज नदी में आप प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रामीण महिलाओं को लेकर, पानी की समस्या को लेकर के, क्या है समस्या? आज हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हम लोग 23 घंटे का जल सत्याग्रह का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम लोग भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है हर घर नल योजना के अंदर टोटी अभियान है। हमारे अगल बगल सभी गांव में लग गया है, लेकिन हम लोग 2 साल पहले इसकी शिकायत किए थे। आज तक हमारे गांव में टोटी अभियान का टोटी नहीं लगा हुआ है और हम लोग सभी ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर जो हैंडपंप है, जो समरसेबल है, सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उनकी मरम्मत भी नहीं किया जा रही है। मजबूरी में ग्रामीणों को इस नदी का गंदा पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है और इसे पी करके बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और कुछ बच्चे तो इस पानी को पी करके परमात्मा के पास भी पहुंच चुके हैं। इसकी सूचना अभी कहां तक दी है? इसकी सूचना मैं 2 साल पहले ही नमामि गंगे के अपर जिलाधिकारी महोदय आदरणीय एडीएम महोदय जी को मैं दे चुका हूं, जिलाधिकारी महोदय जी, कमिश्नर महोदय जी को दे चुका हूं और पोर्टल पे भी मैंने इसकी सूचना दी है, लेकिन अधिकारियों द्वारा एकदम ऐसे लग रहा है कि मनमस्त नींद में सो गए और उनके तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किस चीज का वेतन ले रहे हैं। न सरकार की जो योजना है उसको जमीन पर लाने के लिए उनको पता नहीं क्या करना पड़ रहा है कि वो हम लोग को नदी का पानी पीने मजबूर कर दिए। मतलब कि आपके कहने के बावजूद भी अधिकारी कुछ सुन नहीं रहे। अधिकारियों ने कान में एकदम पूरी तरह ताला और रुई लगा लिया है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को रोग भी हो रहा है और टोटी की समस्या के साथ साथ जल की एक भारी संकट है। अगर अभी आपने बताया 1 दिन का सत्याग्रह है, यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग लखनऊ जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और वहीं पर भूख हड़ताल करेंगे। जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग लगातार गांधीवादी और भगत सिंह जी के तो लोकतांत्रिक तरीके से, हम लोग संवैधानिक तरीके से और बाबा साहब के नियम के तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे और जनता के सभी कामों के लिए रोड पर, नदी पर, अगर मजबूर पड़े तो आग पर भी खड़े होकर भी आंदोलन करने का काम करेंगे और यह आंदोलन रुकेगा नहीं, यह लगातार चरवेती नियम से लगातार चलता रहेगा। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज नगर के श्रीराम लीला मैदान में आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम कथा के समापन अवसर पर आदर्श सेवा कांवरिया सेवा संघ अयोध्या मार्ग शाहगंज ने भव्य महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया। कथा समाप्ति के बाद रोड पर श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। महाप्रसाद वितरण में संघ के आयोजक शिव गुप्ता भोला, सुनील अग्रहरी, सुरेंद्र नाग सहित अन्य कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ
सेवा में जुटे रहे और हजारों श्रद्धालुओं को श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण कराया। इसी क्रम में प्रयास सामाजिक संगठन ने कथा के 9 दिनों तक शिविर लगाकर निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की, जिससे श्रद्धालुओं को गर्मी में ठंडा जल उपलब्ध हुआ। कथा आयोजन के दौरान नगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं समाज सेवियों ने भी जल सेवा, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग दिया। आयोजन समिति ने मंच से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे सहयोग की अपेक्षा जताई। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर जिले की तहसील मड़ावरा से खबर है, जहां गांव के किनारे स्थित बड़ी बड़ी पहाड़ियों का खनन लगातार हो रहा है, जिससे ग्रामीण विकास के लिए मोरम तो मिल रहा है, लेकिन स्थानीय पहाड़ियों की सुरक्षा और प्राकृतिक सुंदरता पर गंभीर असर पड़ रहा है। प्रशासन और शासन के आला अधिकारियों की लाख कोशिशों के बावजूद खनन पर कोई प्रभावी रोक नहीं लग पाई है। इस स्थिति ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या खनिज विभाग इस मामले में उदासीन है या फिर अधिकारियों की नींद जारी है। ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। ललितपुर के व्यस्त मेन बाजार क्षेत्र में तड़के सुबह श्री विद्या ज्वेलर्स नामक सोने चांदी की दुकान में अज्ञात चोरों ने करीब 5 से 6 लाख रुपए मूल्य के आभूषण और नकदी लेकर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार दोनों चोर छत के रास्ते दुकान में घुसे और एक ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। बदमाशों ने शोकेस और गल्ले खंगाल कर कीमती आभूषण व नकदी समेट ली। दुकान में छत टूटी हुई और सामान बिखरा पड़ा मिला। घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मौके पर क्षेत्राधिकारी, कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। आसपास पूछताछ की जा रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है। व्यापारियों में डर और नाराजगी का माहौल है और स्थानीय व्यापार मंडल ने सुरक्षा कड़ी करने व रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के सहारे जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और चोरी गए सामान की बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। नाम है आपका, कहाँ दुकान है आपकी? पवन कुमार जी नाम है। श्री विद्या ज्वेलर्स सावरकर चौक के पास में सोने चांदी की दुकान है। क्या हो गया अभी? सुबह 5:15 बजे के आसपास DVR के हिसाब से चोरी में 2 चोर दर्शा रहे हैं और जानकारी सुबह 8 बजे हमें लगी पड़ोसियों के द्वारा कि हमारी दुकान की ताले टूटी हुई है। तो CCTV कैमरा में क्या कितने बजे चोर आए? 5:15 के आसपास। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ है? चांदी के सारे बर्तन और चांदी के और भी सामान हैं जो रिपेयरिंग का है, और कुछ सोने का सामान था उसमें रिपेयरिंग का जो गुल्लक में रखे हुए थे। अच्छा, कितने रुपए अनुमानिक लगाया जाए तो कितने रुपए की कीमत के सामान है? लगभग 5 से 6 लाख के। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।